नमस्ते। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कहानी क्या, सच्ची घटना है। हमारे एक मित्र हैं, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई थी और उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन भी हो गया है, तो एक अंगूठा काटना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ, सफल ऑपरेशन हुआ। परेशानी काफ़ी दिनों से चल रही थी। फिर जब ऑपरेशन हुआ तो लाजे सकोचे ही सही, लेकिन लोग मिलने आने लगे। आने वाले अपने साथ फल फूल तो लेके आएंगे ही भाई, और साथ में सलाह भी लेके आ रहे हैं। अब एक से एक सलाह देने वाले हैं। आपको, हमको, सबको सलाह मिलती है। किसी ने कहा कि भाई जो है अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, किसी ने कहा कोई और दवाई खोजो, किसी ने कहा मेरी मौसी ने ऐसा किया था, किसी ने कहा मेरे चाचा के साथ ऐसा हुआ था, किसी ने कहा मेरे भाई के साथ सेम हुआ था, और सब अपनी अपनी सलाह दे रहा था। एक सज्जन इन लोगों से आगे निकल गए। उन्होंने एक रेडियो लाके उनको दे दिया, जिसमें पहले से प्री रिकॉर्डेड गाने थे, और उन्होंने कहा इसमें भजन है, ये आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा। अब जब वहाँ हम ये देखे बात को, हमारे सामने ही ये घटना हुई, तो हमने कहा कि भाई अध्यात्म और भक्ति के बीच में अंतर तो है। तो कहे ऐसे कैसे? जो भक्ति है वही अध्यात्म है। हमने कहा आप इनको किस चीज की खोज करा रहे हैं? कहे इनको हम शांति की खोज करा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न था कि शांति बाहर में कहीं मिलेगी? म्यूजिक चला लेने से थोड़ा देर के लिए सुकून मिल सकता है, लेकिन चिंता तो अंदर से निकल के आ रही है ना। भक्ति एक स्वरूप हो सकता है आपको अध्यात्म तक पहुंचने का। इसी प्रकार से कई लोगों को, कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन अध्यात्म वास्तव में है क्या? कभी अध्ययन किया है? भाई जितना हम समझते हैं, अध्यात्म का मतलब तो यही है कि आत्मा का अध्ययन। और आत्मा किसकी? स्वयं की आत्मा का अध्ययन। हमको कहीं बाहर किसी और को खोजने जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर भी अगर विराजमान है, और निश्चित रूप से विराजमान है, तो ईश्वर भी हमारे अंदर ही है, बाहर में नहीं है। अगर बाहर में ईश्वर को खोजने चलेंगे तो पुजारी मिलेंगे, मंदिर मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, चढ़ावा मिलेगा, सजदा करेंगे, आप बहुत सारी चीजें करेंगे, चाहे किसी भी धर्म में चले जाइए। लेकिन जो भी खोजना है उसको अपने अंदर खोजिए। अध्यात्म का मतलब है आत्म का अध्ययन। खुद का अध्ययन करने की जरूरत है। खुद का अध्ययन कीजिए, खुद को खोजिए। खुद को खोजिएगा तो आपको वो मिलेगा जो आपके अंदर कहीं दबा बैठा था। एक लेखक, एक ब्लॉगर, एक कलाकार, एक मासूम बच्चा जो शायद अभी भी बहुत कुछ दुनिया से को देना चाहता है, प्यार देना चाहता है। आप वो नहीं हैं जो समय के साथ बन गए हैं, आप वो हैं जो आप स्वयं में भीतर से हैं। खुद को हील करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को खोज लेना। हमारी अपनी जिम्मेदारियां हमको खुद से दूर करते चली जाती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है कि आप जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते बीमारी, तमाम तरह की चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते करते आपको पता ही नहीं चलता कि आपने जब मैट्रिक की परीक्षा दी थी तब आपका क्या ध्येय था, आपने इंटर की परीक्षा दी थी तब आपका क्या ध्येय था, और आप 20 साल की नौकरी या व्यापार के बाद जो ध्येय लेके बैठे हैं वो क्या है। कितने दोस्त बचे हैं, कितने यार बचे हैं, पत्नी पति आपस में कैसा संबंध रखते हैं, माँ बाप के साथ क्या संबंध है। और इन सब के बीच में गलतियां होती चली जाती हैं। लोग, आपके चाहने वाले भी आपको गलती नहीं बताते हैं, क्योंकि
उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको नाराज कर देने से बेहतर है कि चुप रहना। तो जो संदेश मैं खुद को दे रहा हूँ, आपको नहीं, मैं खुद को दे रहा हूँ, वो ये है कि अपनी आत्मा का अध्ययन करना जरूरी है, अपने आप को समझना जरूरी है। थोड़ा तो समय बिताइए अपने साथ में, फिर चले जाइएगा गुजरात में। क्या? तो अध्यात्म की ओर बढ़िए, खुद का अध्ययन कीजिए, अपनी आत्मा का अध्ययन कीजिए, समझिए कि क्या चाहती है आपकी आत्मा आपसे। भक्ति चाहती है, प्रेम चाहती है, तृष्णा चाहती है, घृणा चाहती है, जो भी चाहती है उसको दीजिए, उसको समझाइए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और फिर आप देखेंगे कि आपका एक दिन जो आप हर दिन जी रहे हैं वो एक पूरा जीवन बन जाएगा। आप कुछ ऐसा करने लगेंगे जो आपके लिए नहीं, सबके लिए भला होगा। तो लौटिए अध्यात्म की तरह, खुद को खोजिए, डॉक्टर को मत खोजिए। डॉक्टर भी मरीज खोज रहा है, ठीक है, उसका घर भी चलाना ज़रूरी है, लेकिन आपका सही रहना भी ज़रूरी है। ठीक है।